एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक का सैर, दो का तमाशा, तीन का मेला और चार का झमेला। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, यूक्रेन और रूस का, यहाँ तक विवाद हो रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। अभी तक ये विवाद यूक्रेन और रूस के बीच में ही हो रहा था, लेकिन अब ये विवाद बढ़ गया है और अचानक से चीन ने मांग लिए हैं यूक्रेन से $4.5 बिलियन का हर्जाना। आखिर यूक्रेन ये हर्जाना क्यों चुकाएगा? और इसी वक्त भारत ने की है यूक्रेन से डील। क्या यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका और भारत आएंगे? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन और रूस के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ होता जा रहा है, वैसे वैसे रूस बौखलाता जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। कहीं न कहीं रूस अपनी जगह पे सही है कि अगर यूक्रेन पर नाटो का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यूक्रेन की सीमा का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नाटो देश कर सकते। ये रूस का कंसर्न है, इसलिए रूस हर हाल में यूक्रेन को सबक सिखाना चाहता है और हर हाल में यूक्रेन को रूस में वापस मिलाना भी चाहता है। वैसे इसके बगल में बेलारूस भी सोवियत संघ से टूटकर बना था, लेकिन अब बेलारूस की स्थिति ऐसी हो रही है कि तानाशाह धीरे धीरे रूस में वापस विलय की बात कर रहे हैं। वैसा ही कुछ माहौल यूक्रेन के लिए भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये दबाव अभी बन नहीं पा रहा है, अभी काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि अगले हफ्ते रूस के समर्थन से मेरा तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ कर रहा है रूस। मतलब यहाँ पर एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। अब नाटो ने वार्निंग दी रूस को कि आप अगर ऐसा करते हो, यूक्रेन पर हमला करते हो, तो ये बहुत ही बुरा होगा, फिर आप तैयार रहना। फ्रांस बीच में आया, कोशिश करा फ्रांस ने कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति सुलह हो जाए। वैसे रूस ये कह रहा है कि हमने सेना का जमावड़ा जरूर लगाया है, सेना की तैनाती जरूर की है, लेकिन ये तैनाती यूक्रेन को कब्जा में करने के लिए नहीं है। हम जनरल सफलिंग कर रहे हैं, एक अपनी सेना को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब क्या सच्चाई है ये तो रूस ही जाने, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह का जमावड़ा लगा था, फिर रूस ने उसे वापस बुला लिया था। पर इस साल बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी कह रहा है कि नहीं, इस बार यूक्रेन में हमला करेगा रूस। यूरोपीय यूनियन ने चेतावनी दे दी है कि आप अगर यूक्रेन पर हमला करते हैं तो हम आपके ऊपर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगा देंगे, हम एक्शन ले लेंगे। नाटो ने अलग वार्निंग दे दी है। पर इन सब के बीच एक गड़ा हुआ मुर्दा निकल कर बाहर आ गया है। क्या है ये गड़ा हुआ मुर्दा? तो आपको याद होगा कि चीन के एक प्रपोजल, या फिर ये कहें कि चीन की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को अमेरिका और रूस दोनों ने मिलकर फेल किया था। उस वक्त अमेरिका रूस मिल गए थे और मिलकर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। चीन का मंसूबा था क्या? तो चीन की एक कंपनी है स्काईराइजन। स्काईराइजन ने क्या किया, चुपके से बिना अपना बहुत ज्यादा आइडेंटिटी दिखलाते हुए चुपके से यूक्रेन की सबसे बड़ी इंजन और हथियारों की निर्माता कंपनी मोटर सीच के शेयर खरीद लिए। और ये शेयर खरीदने का मतलब ये हो गया कि चीन का आधिपत्य हो गया यूक्रेन की इस कंपनी पर। अब रूस भी बौखला गया जैसे रूस को ये खबर मिली, और अमेरिका भी बौखला गया। अमेरिका को बौखलाने का कारण ये था कि चीन को अब आराम से इंजन मिल जाएंगे और बाकी के हथियार जो रूसी टेक्नोलॉजी के हैं, सोवियत संघ के जमाने के हैं, वो मिल जाएंगे। अमेरिका भी जानता है कि चीन भले डुप्लीकेट हथियार बनाता हो, पर रूस डुप्लीकेट हथियार नहीं बनाता है। ऐसे में अमेरिका को टेंशन होने लगी। अमेरिका ने यूक्रेन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन को भी टेंशन होने लगी। उन्हें भी ये लगने लगा कि यूक्रेन अब ये क्या कर बैठा, ये करने से तो चीन को जो टेक्नोलॉजी रूस कभी नहीं देता है या मॉडिफाइड करके देता है, अब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। चीन को भरोसा रूस भी नहीं करता है चीन के ऊपर। ये तो मजबूरी है कि चीन को साथ लेकर चलता है रूस। यही वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दबाव डालना शुरू किया इस कंपनी के ऊपर, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने अचानक से सारे नियम बदल दिए और ये कह दिया कि मोटर सीच का जो अधिग्रहण चीन की कंपनी कर रही है वो गलत कर रही है, वो नियमों से अलग है। ऐसे में हम मोटर सीच का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। पर ये मामला
उस वक्त ठंडे बस्ते में चला गया। किसी तरीके से टेक्नोलॉजी बच गई, बाकी सारी चीजें बच गई। पर मामला अब यहीं खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ जहां ये सारा बवाल चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो वहीं चीन ने 4.5 बिलियन डॉलर के हर्जाना भरने की बात कह दी है और ये कहा है कि 5 साल तक चीन और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से स्काई राइजन और मोटर सीच कंपनी को लेकर बवाल चला और जिस तरह से यूक्रेन ने हमें वादा किया लेकिन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, तो हम उस पर ठोक रहे हैं 4.5 बिलियन डॉलर का हर्जाना और ये यूक्रेन को हमें वापस देना है। वैसे आपको बता दें, जनवरी 29 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक ऑर्डर दिया था और इस ऑर्डर के तहत 3 चीनी कंपनी और 3 चीनी नागरिक और 4 चीनी कंपनी जिसमें स्काई राइजन भी था, उसके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए थे यूक्रेन में। अब चीन सही समय पर यह हर्जाना लाद रहा है। ऐसे में यूक्रेन की स्थिति हो रही है खराब। अब समस्या ये हो रही है कि यूक्रेन को अगर ये हर्जाना देना पड़ता है तो क्या अमेरिका इस मामले में मदद करेगा यूक्रेन की? तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत भी यूक्रेन मामले में एंट्री ले चुका है, लेकिन ये एंट्री थोड़ा अलग किस्म से है। वैसे रूस और यूक्रेन के बीच हालात खराब हैं, पर भारत के लिए ये बेहद जरूरी था। दरअसल होता ये है कि भारतीय नौसेना हर बार एक प्रॉब्लम्स को लेकर सरकार के पास आती रही है और प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई छोटी मोटी डैमेज शिप को या उपकरणों को होता है तो वो तो भारत में ही ठीक हो जाता है, लेकिन जब गैस टरबाइन इंजन या किसी बड़े कंपोनेंट में खराबी आती है तो इसके ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। महीनों डॉकयार्ड में पड़े रहते हैं भारतीय जहाज, जिसकी वजह से सैन्य क्षमताओं में भी कमी आती है। अब होता ये है कि चूंकि भारतीय नौसेना का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बना हुआ है रूसी उपकरणों और रूसी हथियारों से, ऐसे में रूस तक रिक्वेस्ट जाना, फिर रूस अपने महंगे कंपोनेंट्स बेचने के लिए नेगोशिएट करता है, उसमें काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में भारत को चाहिए था कोई ऐसा जो रूस के इस गैस टरबाइन इंजन या अन्य कंपोनेंट्स को रिपेयर करे पर सस्ते दामों पर। ऐसे में भारत ने धीरे धीरे यूक्रेन से न सिर्फ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया बल्कि ग्लासगो मीटिंग में पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले भी और इस मीटिंग के बाद एक डील फाइनल हो गई है। इस डील के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यूक्रेन भारत में गैस टरबाइन इंजन के डैमेज वगैरह ठीक करेगा। मतलब ये भारतीय नौसेना के लिए बेहद खुशी की बात हो गई, लेकिन क्या रूस के लिए ये सही हुआ? अब रूस ये सोचेगा कि सस्ते दरों पर काम कराने के लिए भारत ने हमसे ये समझौता नहीं किया बल्कि यूक्रेन से किया। और दूसरी बात, अगर किसी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है रूस तो फिर भारत के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने रूस के रहते हुए यूक्रेन से ये समझौता करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।